ये है खराद परिसर और तोप कारखाना, मतलब कि इस तरह से तोप बनाते थे। और देखो ये तोप का ही हिस्सा है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक ही बार इस्तेमाल हुई है और इसको इसलिए भी फिर आगे यूज़ नहीं किया क्योंकि इससे एक बार फायर किया था तो किसी। अभी उधर काल भैरव मंदिर की तरफ से हम आए हैं और यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है जो कि गैलरी यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ बताया गया है। ये है जयगढ़ फोर्ट जहाँ हम आए हैं और यह है डूंगर दरवाज़ा जहाँ से एंट्री होती है और पर पर्सन यहाँ पर टिकट है 150 रुपये और कार पार्किंग अंदर भी है जिसका चार्ज है 50 रुपये। तो भी चलते हैं अंदर और आपको अंदर जाकर दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है देखने लायक जगह। और यहाँ सामने से किया हमने एंट्री और आप जैसी एंट्री करोगे तो यहाँ वॉशरूम वगैरह है, आप फ्रेश वगैरह हो सकते हो। और ये है यहाँ का एंट्री का एक और रास्ता। अंदर से गाड़ी आ रही है, मैंने बताया आपको अंदर आप पार्किंग भी कर सकते हो। और काफ़ी बड़ा किला है ये जयगढ़ फोर्ट। गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, जो लोग पार्किंग की स्लिप वहाँ से ले लेते हैं अंदर गाड़ी लेकर आ जाते हैं, अपना गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। और गाड़ियाँ खड़ी भी है, मैंने तो गाड़ी अपनी बाहर ही पार्क करी है। और इस वाली साइड में है जयवान तोप, तो आपको जयवान तोप दिखाते हैं अंदर चलकर। अंदर अगर कुछ इस तरह का यहाँ नज़ारा है और ये साइन बोर्ड लगा हुआ है जयवान तोप इधर राइट साइड में है। तो कुलदीप जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा ही फील हो रहा है। थकान हो गई क्या? हाँ थकान तो हो जाती है चलने के बाद। काफ़ी हाइट पर है तो थकान तो हो ही जाती है। अभी निकलने हैं हम, यहाँ पर सुना है कि ये तोप है और ये तोप एक बार ही यूज हुई है। क्रांति मूवी में जो शत्रुघ्न के साथ आपने वीडियो देखी हो तो ये वही तोप है। अब काफ़ी पुरानी हो गई है, बीच में छेद हो गए। और ये जयपुर में भी एक ही बार यूज़ हुई है। पास में एक गांव है और मुझे नाम तो नहीं पता उसका क्या है, वहाँ जाके इसका बम गिरा था, उसके बाद ये दोबारा आज तक यूज़ नहीं है। तो अभी चलकर देखते हैं, आपको लाइव आपको दिखाते हैं लाइव यहाँ कैसा है अभी वो दरवाज़ा। और पहले कुछ इस तरह से दरवाजे होते थे, आप देखो कितना विशाल का दरवाज़ा है। भाई सो भी तुम्हारा कह रहा था अभी घर लेके चलते निकाल लेते इसको। और सामने भी अंदर भी गाड़ियाँ वहाँ तक भी आप ले जा सकते हो, सामने देखो। और आपको एक रहस्यमय कमरा दिखाता हूँ, देखो अंधेरा है काफ़ी, अंदर थोड़ी रोशनी है। अच्छा एक दरवाज़ा उधर भी है। कुछ इस तरह के रहस्यमय कमरे आपको जगह जगह दिख जाएंगे। काफ़ी रोचक चीज़ें होती हैं इन महलों में, इन किलों में, जो हमने देखी नहीं होती। तो आपको दिखाते हैं हम चलकर आगे। और अभी वहाँ सामने जाना है हमको और एक रास्ता यहाँ से भी जा रहा है जो सीधा वहीं पहुँचेगा। तो इधर से शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट क्या, पैदल ही चलना है वहाँ तक जितना भी है। बस देखते हैं कुछ अलग चीज़ें दिख जाए यहाँ से तो। और क्या बात है, देखो यहाँ से आपको इस तरह से निगरानी करने के लिए इस तरह से दीवारें होती थी और ये रास्ते बनाए होते थे कि यहाँ से आप नीचे से कोई आ रहा है उसको यहाँ से देख सकते हो, उस पर अटैक कर सकते हो। उस टाइम में इस तरह की दीवारों में ये वो छोटे छोटे छेद बना रखे हैं। और किला जो है, किले का एक ये इतिहास होता था कि जिसने किला जीत लिया वो राज्य उसी राजा का हो गया। तो किले जो होते हैं वो विजय का एक प्रतीक होता है कि जो जीतेगा उसी का राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए काफ़ी सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे उस टाइम पे बना कर रखते थे। और कुछ नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, थोड़ा अच्छा दिख रहा है।
वहाँ एंट्री, वहाँ पार्किंग की हमने और आगे से ऊपर आ गए। और ये है जयवान तोप। इसका निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वितीय के द्वारा 1720 में करवाया गया था। और इसकी नाल की लंबाई 20 फीट है, गोलाई 8 फीट है और इसका वज़न 50 टन है। और इस तोप को भरने के लिए एक बार में 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती थी और जिसकी मारक क्षमता 22 मील है और काफ़ी भारी तोप है, बहुत ज़बरदस्त। तो इसके अलावा और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। ये जयगढ़ किले का मुख्य आकर्षण है, जयवान तोप। और यहाँ से आप देखो जो सामने झील है उसमें है जल महल और पूरा जयपुर शहर यहाँ से नज़र आता है, बिल्कुल साफ। और यहाँ देखो काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से इस तरह से इसका नज़ारा भी दिखता है जयवान तोप का। और देखो आप काफ़ी हलचल है। तो अभी चलते हैं दूसरे हिस्से में, आपको और भी चीज़ें दिखा रही है। भी देखो आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ से देखो आप कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। और ये सामने की तरफ है जो ये पार्किंग है, यहाँ पर बाहर भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। और जब आप टिकट काउंटर से टिकट लोगे तो वहाँ आपको पार्किंग की भी स्लिप मिल जाएगी और आपका एंट्री टिकट भी मिल जाएगा। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, अंदर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है तो मैं इसलिए गाड़ी अंदर नहीं लाया था। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ वो नज़ारा, और काफ़ी बेहतरीन जगह है यहाँ। तो कुलदीप भाई हमारा कह रहा कि गन दो, यहाँ से निशाना लगाएंगे करते हैं आने वाले। और ये पॉइंट वही है, इसमें अंदर डाल के बड़ी राइफल से हम फायरिंग करते थे, जिससे सामने वाला हमें अच्छे से नहीं देख पाता था और हम उसके निशाने पर नहीं आ पाते थे। राइट, बट हम किसी को भी निशाना बना सकते हैं। राइट, इससे ऐसा था भाई। वैसे तो इंजीनियर है पर थोड़ी भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती थी जो आज भी यूज नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और देखो इंजीनियर हमारे इतने ज्ञानी इंजीनियर है, इतिहास की भी नॉलेज रखते हैं ये। और आप तीनों मतलब शोभित और चौहान जी कुछ कहना चाहोगे? नो सर, थैंक यू। ये ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं, ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं। इधर से आगे मूव करते हैं। और यहाँ से देखो आप सामने भी एक शहर दिख रहा है, लेकिन भी पता नहीं ये कौन सी जगह है, लेकिन काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। और ये है वॉच टावर। उस समय किले की जो सुरक्षा के हिसाब से इसको बनाया जाता था कि यहाँ पर सिपाही रहते थे और आसपास के एरिया पे नज़र रखते थे, क्योंकि पहले जब सेनाएं आती थी तो काफ़ी लंबे चौड़े ग्रुप्स में वो होती थी, तो आसानी से इस तरह के वॉच टावर से दिख जाती थी। और जो यहाँ के राजा थे वो अलर्ट हो जाते थे, अपनी सेना को अलर्ट कर दिया करते थे। और ऐसे वॉच टावर आपको काफ़ी जगह दिखेंगे। और यहाँ से देखो ये जो आपको झील दिख रही है, ये आमेर के किले की झील है। और ये सामने बिल्कुल सामने आमेर का किला, और ये शहर आमेर ही है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। और ये किला भी बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। और आप सोचो कितना टाइम लगता होगा उस टाइम पे बनाने को इस तरह के किले वगैरह। और सिक्योरिटी का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता था। और ऐसे रास्ते हैं कि उस टाइम के जो आर्किटेक्ट रहे हुए काफ़ी दिमाग से उन्होंने डिज़ाइन किए ये किले वगैरह, बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर एक रास्ता है, ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशली कहीं निकलता है ये। और अच्छा इधर आ गए तो ठीक है, शॉर्टकट है, हो गया ये भी। वो अलग से वो निकल गया उधर से, करके तू भी जाओ, ऊपर कुछ नहीं है। पर मैंने देखा ये रास्ता तो वाकई में शॉर्टकट है किले से, इस वाले हिस्से से जयवान तोप की तरफ से आने के लिए। और अभी यहीं से ही एंट्री की है इस वाले गेट से, अभी वो आएंगे यहीं से घूमते फिरते। और ये है शॉर्टकट जहाँ से मैं आया हूँ अभी। और यहाँ सामने वाले गेट से हम अंदर आए थे। और ये वाला मैंने
हिस्सा देख लिया, वो आ गई, तीनों पार्टी आ गई मेरी। अरे तुम तो बहुत चल के आए यार, बताओ शॉर्टकट था वो। हमने सोचा ये शॉर्टकट। अच्छा, तो यहाँ हमने देखी अभी जयवान तोप। 4 किलोमीटर जयवान तोप देखिए, बड़ा अच्छा लगा। और अब दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। तो किले के अंदर आपको यहाँ पर कैंटीन भी मिल जाएगी, पीने का पानी, चाय वगैरह पीनी हो आप ले सकते हो। खाने के लिए भी राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, जो भी आपका टेस्ट हो वो आप खाना ले सकते हो। और ये राजस्थान सिल्क ग्राम उद्योग, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स है, कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ आकर ले सकते हो। और यहाँ पर कपड़े भी ले सकते हो आप कुछ। सर वीडियो अलाउ नहीं है। अरे वीडियो अलाउड नहीं है? वीडियो अलाउ नहीं है, फोटो भी ले सकते हो आप। पीछे जो हैंडीक्राफ्ट वाले जहाँ आइटम्स थे वहाँ पे मैं गया, पर वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है सर। तो अब जो झलक है वो आपको दिखा दूँगा मैं। अच्छा, यहाँ पर देखो कुछ राजस्थानी पहनावा, फोटो ले रहे हैं लोग। पार्किंग आप यहाँ तक कर सकते हो, अपनी गाड़ी लेकर आओगे तो यहाँ तक आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो लाकर। और यहाँ सामने है पैलेस कॉम्प्लेक्स और सुभाट निवास। तो क्या है अंदर अभी देखते हैं। ये है वो हिस्सा, और यह है पिएट्रो पैसोलिनी साइनेप्टीन 2020। कोई डिज़ाइन है, बहुत ही शानदार डिज़ाइन है। इस जगह को बोलते हैं सुबट निवास, और खिलवत निवास भी कोई है आगे। चलो देख लेंगे, काफ़ी बड़ा किला है और बहुत टाइम लगता है इतनी बड़ी जगह को एक्सप्लोर करने में। चलते हैं। और इस तरफ है खिलवती निवास और लक्ष्मी विलास। तो एक बड़ा ही ऐसे मतलब गुप्त रास्ता है इस तरह का एक, कि यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं, और जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो देखो यहाँ पर इस तरह से, और एकदम से फिर कुछ अलग इस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा। ये देखो आप, बहुत ही अल्टीमेट है, एकदम लाजवाब। इसको बोलते हैं लक्ष्मी विलास। और यहाँ पर ललित मंदिर भी है और बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। तो किले इतने बड़े होते थे कि एक पूरा शहर इसके अंदर बस जाता था उस टाइम पे, और किले के अंदर ही उस टाइम आबादी भी रहती थी, राजा भी रहते थे, उनका महल होता था इस तरह से अलग अलग हिस्सों में। और इतने बड़े होते हैं कि आप चलते चलते थक जाओगे। एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं, इन चीज़ों को काफ़ी टाइम लगता है। और ये पालकी है उस समय के टाइम की, थोड़ी जूम करने से दिख रही है। उस समय पे महारानी वगैरह इनमें जाती थी महल में, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। और ये एक शाही जगह है जहाँ पर वो राजा महाराजा जो रहते थे, उनके परिवार के लोग होते थे यहाँ पर। और इधर की तरफ देखते हैं क्या है। और इस तरह से देखो, बिल्कुल अलग ही बड़ी शानदार चीज़ें होती है इन महलों में, इन किलों में। आप देखो कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ पर कठपुतली है इनके भाई के पास में, सामने नीचे बैठी हुई है। और अभी इस तरह से आप आगे जब निकलोगे, फिर किसी गुप्त रास्ते से होते हुए फिर कहीं अनोखी जगह निकलेंगे। ओए रास्ता, हम खुद ही रास्ता भूल गया, इतने रास्ते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ इधर जाओ या इधर जाओ, यहाँ बड़ा ही रहस्यमयी किला है ये तो। अब देखो यहाँ पर एक दरबार लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ इस तरह से लोग बैठे हुए हैं जैसे, ये देखो आप, ये खाना खाते थे इस तरह के राजा महाराजा। अब देखो बहुत ही शानदार है। और अब इस एरिया में आए हैं
ये है ललित मंदिर और यहाँ पर देखो उस समय के जो राजा महाराजा उनका फर्नीचर रखा हुआ है, देखो आप। ऐतिहासिक चीज़ें अभी तक मौजूद है यहाँ। धूल मिट्टी चढ़ी हुई है वो बात अलग है, मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है फ़िलहाल, तो जाहिर सी बात है ऐसे जालियों में रखें तो धूल मिट्टी तो आएगी। खैर कोई नहीं, थोड़ा आगे मूव करते हैं, एक और शानदार नज़ारा दिखाते हैं आपको। और यहाँ देखो इस तरह से फिर बाहर की तरफ आगे, बहुत ही शानदार नज़ारा है। और यहाँ पर भी पर्यटक आए हुए हैं। सामने एक झील है, बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है, देखो। तो अब काफ़ी घूम लिया, काफ़ी चीज़ें दिखा दी। अब कुछ एक दो चीज़ें बची होंगी, वो भी जाते जाते देख लेंगे। और शायद इधर कुछ है, अभी दिखाऊंगा आपको अंदर जाकर। अब यहाँ से चलते कहीं और, एक और जगह है, यहाँ पर एक रास्ता जाता है। देखो ये क्या रास्ता है यहाँ, इस तरह के गुप्त रास्ते बहुत सारे किले में, मतलब ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ जाएंगे तो कहाँ निकलेंगे, इधर 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 कहीं ना कहीं निकल ही जाता है रास्ता। देखो मतलब यहाँ देखो, इधर भी है रास्ते, इधर से मैं आ रहा हूँ और आगे की तरफ फिर रहस्यमयी रास्ते एक ये जा रहा है इधर को। और यहाँ देखो इस तरह से पता नहीं क्या क्या सोचकर कैसे कैसे तरीकों से ये किले बनाए गए हैं, बहुत ही रहस्यमयी है। मतलब इस चीज़ को, आर्किटेक्चर को समझना बहुत मुश्किल है। पर उस समय जो यहाँ पर राजा रहते होंगे, उनके जो भी साथ के लोग होते होंगे, उनको इस सब के बारे में बिल्कुल सारा कुछ पता होता होगा। अब एक और बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही बढ़िया है। मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस वाकई में बहुत अल्टीमेट जगह होती है। मतलब आप एक्सप्लोर करने जाओगे तो आप बहुत ही मतलब अलग एक रोमांच का एहसास करोगे यहाँ आकर। और कुछ इस तरह से आप देखो, अभी उधर आगे की तरफ भी रास्ता है, पर अब वहाँ जाएंगे फिर कहीं और निकल जाएंगे। तो अभी इस वाली साइड में मैं जा रहा हूँ, अभी उधर दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से देखो, ये कोई पुराना दरवाज़ा है जो बंद किया हुआ है। एंड यहाँ से आगे की तरफ वहाँ पर एक गुम्बद है, जहाँ पर उस टाइम सिपाही होते थे जो निगरानी करते थे किले की। और क्योंकि ये किले ऊंचाई पर इसलिए भी बनाए जाते थे कि जब ऊंचाई पर आप रहोगे तो उस टाइम जो सेनाएं आती थी तो दूर से वो दिख जाती थी और ये लोग अलर्ट हो जाते थे। और देखो आप इस तरह से आप खड़े होकर यहाँ से निगरानी किया करते थे। सामने भी वो है गुम्बद, अभी उधर भी जाएंगे। और ये एरिया काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर देखो आप, बहुत ही बेहतरीन है। तो एक बार थोड़ा सा आगे और चलते हैं और वहाँ से देखते हैं आपको कैसा दिखता है जयपुर शहर, आमेर शहर। क्योंकि दोनों शहर आसपास में हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और इस जयगढ़ किले से दोनों शहर दिख जाते हैं, एक तरफ आमेर है, एक तरफ जयपुर एक्सवे में। तो इस वॉच टावर पे आगे और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ये जो सामने किला आपको वहाँ दिख रहा है वो है आमेर का किला और ये आमेर शहर है। एंड आगे की तरफ जाएंगे फिर उसी तरह का वॉच टावर है ये भी। यहाँ से भी आप पूरा शहर देख सकते हो। जब आज के टाइम में हमें दिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो लोग भी आसानी से पूरे एरिया को अपनी निगरानी में रखते थे। और देखो बहुत खूबसूरत है। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सिक्योरिटी का जो पर्पस था उससे जुड़ी हुई एक चीज़ है। ये जो आप गेट देख रहे हो वैसे ये लॉक है, लेकिन यहाँ से आप देखो
सीढ़ियाँ हैं जो किले के बाहर की दीवार के साथ है, उधर नीचे की तरफ जा रहे हैं वहाँ से। और फिर आप सोचोगे इस तरह से नीचे पहुँच कर ये रास्ता है, उधर सामने भी एक और स्टॉप की तरफ ये रास्ता जाता है। इस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए रखते थे और हर रास्ता महल के किसी न किसी हिस्से से कनेक्टेड है। और आप एक बार आकर फील करोगे तो आपको लगेगा वाकई में बहुत ही अल्टीमेट डिज़ाइंस है, अल्टीमेट आर्किटेक्चर है, बहुत ही बेहतरीन है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये जो किले की दीवार है इसके ऊपर 3-3 वो बना रखे होल निगरानी के लिए। उधर इधर से फ़ोन जाएगा, दिख गया। तो क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पे यूज़ करते थे भाई, ज़बरदस्त है, सोच से परे। और मतलब ऊपर एक होल ये है, फिर इसके नीचे जो होल है उसमें 3 होल है, ऐसे देखो, तो अलग ही, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस वाले हिस्से में नीचे कोई पर्यटक नहीं है, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हिस्सा बंद किया हुआ है। और देखो यहाँ से भी एक रास्ता है ऊपर, पर ये लॉक है, आगे नहीं जा सकते। इधर की तरफ कुछ है टूरिस्ट, तो इधर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर भी एक हिस्सा है छोटा सा। तो फिर देखो, चलो एक और रास्ता है यहाँ से, ये रास्ता बंद है। नीचे ये वो नीचे गार्डन सा जो भी दिख रहा था वहाँ पे रास्ता जा रहा है, ये बंद है। और यहाँ से अभी उधर की तरफ सामने से हम ऐसे राइट साइड में गए थे और घूमकर इधर आ गए हैं। और फिर यहाँ पर देखो, अच्छा इधर भी है, यहाँ पर भी एक लॉक लगा हुआ है। और इधर की तरफ है कुछ नहीं, यहाँ पर बस इतना ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इधर। और इधर की तरफ है एक रास्ता, इधर है, और इधर से आप और आगे अभी चलो दिखाते हैं जो भी है यहाँ पर। लेकिन भाई बहुत ही रहस्यमयी है। ये देखो इस तरह का कुछ है यहाँ बना हुआ, और ये तो फिर इन्होंने कूड़ा करकट कर रखा है यहाँ पे। यहाँ से निकले, फिर एक गुप्त रास्ता इधर नीचे की तरफ जा रहा है, वहाँ पे गेट बंद है। तो यहाँ ओपन एरिया देख लेते हैं आप। तो यहाँ पर ओपन एरिया देख लेते हैं, कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी अमेजिंग व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। अब एक और रहस्यमयी रास्ता दिखाते हैं आपको। देखो फिर से अंदर घुसे और ऐसे फिर एक और जगह निकल आए, और यहाँ पर हवादार ये जगह है। और ये देखो यहाँ से भी आप पूरे शहर का व्यू देख सकते हो, यहाँ पर भी लाजवाब। तो आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारे भाई एक आगे हैं, ये हमें रास्ता बता रहे हैं कि आओ कुछ और दिखाता हूँ। और बाकी में देखो इधर भी एक रास्ता, फिर इधर की तरफ आ रहा है रास्ता। इधर क्या है चांसर, अरे क्या बात है यार, ये तो काफी भाई अगर आप यहाँ आकर इसको एक्सप्लोर करने में लग गए ना, देखो यहाँ से भी एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब देखो, और ये लॉक है लेकिन आगे की तरफ भी है। और मैं ये कहता हूँ अगर आप इसे एक्सप्लोर करने लगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। आप इस किले के मतलब कोने कोने को छानने में आप समझ नहीं पाओगे कि क्या सिक्योरिटी सिस्टम इसमें अपनाया गया है, क्या टेक्नोलॉजी उस हिसाब से अपनाई गई है। जहाँ भी जाओगे कहीं ना कहीं आप निकल जाओगे। यहाँ पे चलो एक्सक्यूज मी, जो है तो उधर सामने की तरफ से ही हम आए थे जब स्टार्टिंग में आया था, लाइटिंग वगैरह चल रही थी। अब अगर यहाँ पे लाइटिंग भी ना हो तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। और अब यहाँ पर है
फैसिलिटीज़ और कैनन फाउंड्री यानी तोप कारखाना इधर की तरफ। तो तोप का कारखाना जो है वो इधर की तरफ है, तो अभी चलकर देखते हैं कैसा है, किस तरह से तोप को ये बनाते थे या कुछ और करते थे। अभी चलकर देखते हैं। अरे अभी चौहान जी कितना टाइम हो गया? 2-2.5 घंटे तो हो गए होंगे हैं? हाँ, 2.5 घंटे हो गए। भाई 2.5 घंटे से तो रेगुलर चल ही रहे हैं, और आप देख भी रहे होगे कि जो चीज़ें दिखाई जा रही है। आप तो अभी तो बहुत बाद में देखोगे, अभी तो पहले हम ही देख रहे हैं। लेकिन भाई चलना बहुत पड़ता है, इतने बड़े किले हैं ये। सामने ये जो दरवाज़ा यहाँ से है तोप कारखाना, और बजरंग बाण तोप, ये कैसी तोप है अभी चलकर देखते हैं। और ये तांगे, पुराने टाइम के तांगे, पता नहीं कब के, लास्ट टाइम कब यूज़ हुए होंगे ये, लेकिन रखा है कुछ देखने के लिए, तो आपको दिखा रहे हैं। इधर है तोप कारखाना, और इधर क्या है? इधर भी कुछ है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर तोप है यार खड़ी हुई, देखो, बजरंग बाण। तो यह तोप अंदर रखी रहती थी और लड़ाई के समय 32 बलों से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। काफ़ी ज़बरदस्त तोप है, देखो। जैसी तोप आपने भी पीछे देखी थी ना, जयवान तोप, बिल्कुल उसकी तरह भारी भरकम है, काफ़ी शानदार है भाई, देखो आप। और ये इसको खींचने के लिए इसका एक सेटअप है जो यहाँ पर रखा हुआ है, और ये भी कोई हिस्सा है इसका तोप का। इसको भी, या मिनी तोप कह सकते हो इसको, क्योंकि छोटी सी है, इसको भी खींच कर ले जाते थे। और उस समय की ये ऐतिहासिक चीज़ें देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है, अल्टीमेट, मतलब कि आप खुद आकर देखोगे तो कहोगे वाकई में क्या चीज़ें हैं जो उस समय ये जो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे अपनी लड़ाइयों के लिए, इनके अस्त्र शस्त्र, और आज भी मौजूद है, आप देख ही रहे हो। इधर किला, इधर रास्ता बंद है, ये दरवाज़ा बंद है, तो अभी आगे तोप कारखाना और रह रहा है वो और देख लेते हैं। ये है बजरंग बाण, ये भी तोप है, और आगे जाके लेफ्ट साइड में एक और तोप जो कारखाना है वो देखना है हमें अभी, चलो वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे है तोप कारखाना, तो अभी चलकर देखते हैं। यहाँ पर एक भारी भरकम कुछ चीज़ रखी हुई है, वो देखते हैं। ये है खराद परिसर, और तोप कारखाना मतलब कि इस तरह से तोप बनाते थे। और देखो ये तोप का ही हिस्सा है, मटेरियल है ये तोप के मशीनें बनाने के लिए। यहाँ देखो, अब देखो आराम से, ये है तोप का कैनन, मतलब कि इसमें ही गोला रखते थे और इसी से फायर होता था, अटैक करते थे जब। मतलब आज भी वो स्ट्रक्चर उस टाइम के यहाँ मौजूद है। और देखो इसको जो भी ये इसमें कंक्रीट वगैरह यूज़ करते थे, उसके बाद इसके ऊपर लोहे की इस तरह की बेल्ट चढ़ाई हुई है इसको मजबूती बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर मंदिर है छोटा सा एक, अभी वो भी दिखाता हूँ सामने से, दूसरी तरफ से दिखाते हैं। और इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर अब उस समय पता नहीं क्या किस तरह से इसको यूज़ करते थे। आप देखो उसमें नीचे की तरफ एक रास्ता भी है, तो बहुत अलग ही चीज़ है। आप देखो यहाँ पे मतलब बहुत ही अल्टीमेट। और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का यहाँ नज़ारा दिख जाएगा। यहाँ पर ये तोप वगैरह तैनात करके रखते थे शायद, इसीलिए ये इस तरह का यहाँ से डिज़ाइन यहाँ से बना रखा है कि तोप के कैनन को यहाँ पर लाकर फिट कर देते और सामने अगर कोई दुश्मन होता था तो उस पर फायर वगैरह करते थे। दैन आगे की तरफ थोड़ा सा और मूव करते हैं। अच्छा हाँ, एक साइड रह गई थी थोड़ी सी, यहाँ से कुछ देखो। आपको ये जो तोप कैनन रखी है एक बार यहाँ से और दिखा देता हूँ। तीनों कैनन इस तरह से देखो आप, सामने गणेश जी है मंदिर में, और हमारे मित्र बता रहे हैं यहाँ पर भी कुछ है। क्या है यहाँ पर? ओके, यहाँ पर ये तोप की कैनन को मूव करने के लिए है शायद, कुछ स्ट्रक्चर है कुछ बना हुआ उसी समय का।
हमारी समझ से परे है, लेकिन इसको कुछ इस तरह से लग रहा है कि इसके नीचे लोग होते होंगे, इसको मूव करते होंगे, और जो तोप की वो कैनन रखी है उनको आगे मूव करने के लिए किले की दीवार पर इसको घुमाते थे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है उस तरह लग रहा है कि इसको घुमाते हुए फिर वो कैनन आगे जाती होगी, क्योंकि कैनन इतनी भारी होती थी ये तोप कि इसको उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और यहाँ पर और देखते हैं क्या है। ये इनके औजार हैं। ओके, यहाँ पर चलो आपको कुछ दिखेगा। ये यहाँ इनकी जो भट्टी है उसके कुछ औजार हैं, किस तरह से तोप वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे या और चीज़ों में इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे मटके रखे हैं उस समय के, और एक दो स्ट्रक्चर और है यहाँ पर। देखो आप, ये भी तोप का ही बनाने का हुआ है, मतलब ये जो एरिया ये पूरा तोप कारखाना है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर है। अभी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर भी आप देखो, मतलब तोप से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आज भी यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर ये चाकी है, जिसमें आटा पीसते थे। आटा ही पीसेगा, उसमें बारूद तो पीसेंगे नहीं, आटा ही पीसेगा। चलो यहाँ पर भी देखो आप, ये है लोहार खाने के विभिन्न औजार। मतलब अभी भी ये चीज़ें मौजूद है, पर उस टाइम के जो कारीगर थे वो इनको इस्तेमाल करते थे, उन्हीं को पता है कैसे इनको यूज़ करना होता था, कैसे नहीं। तो अभी और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। और यहाँ पर आप, यहाँ पर भी है, और ये है बढ़ई के औजार, और एक बहुत ही मोटा रस्सा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, इतना मोटा रस्सा है ये कि 4 इंच के करीब इसकी मोटाई है, और उस टाइम इसको ये तोप को खींचने के लिए यूज़ करते होंगे। और ये पूरा एरिया है तोप कारखाना, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर। देखो अभी इसको आगे चल के दिखाता हूँ आपको। चलो यहाँ पर भी है कुछ और चीज़ें, और यहाँ पर है लोहार खाने का सामान। ये उस टाइम के औजार हैं, कुछ खुदाई करते थे इन चीज़ों से, कुछ बनाते थे। देखो आज भी मौजूद है, मतलब बहुत अच्छा है। और यहाँ भी देखो आप, और ये लॉकर रूम थोड़ा और है अभी पार्ट यहाँ पर, उसको भी अभी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आइटम अभी रखे हुए हैं उस टाइम के, ये देखो आप। यहाँ पर एक गैलन है, और दीवार पर भी कुछ सामान रखा हुआ है, मतलब ये शील्ड है, वो वहाँ पर जो शील्ड है सामने, और ये भाले रखे हुए हैं 2 उस टाइम के भाले। मतलब आपको देखो, आप यहाँ से दिखेंगे आपको ना, अभी तक मौजूद है यहाँ पर ये हथियार। ये यहाँ पर लॉक है ताकि कोई अंदर ना जाए, इसमें छेड़े नहीं। और यहाँ पर है चारपाई, बाजू, हाथ का पंखा, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो देसी तरीके से अपना गर्मी से बचाव करते थे लोग। ये पंखा, ये टंगे हुए हैं ना, ये वो हाथ के पंखे जो होते हैं। और थोड़ा देखते हैं आगे की तरफ। और ये खराद की मशीन, ये तो आप खराद का तो सुनते ही होंगे कि खराद का काम कैसे होता है, पर उस टाइम की खराद की मशीन देखो कैसे चीज़ें ये बनाते थे। कुछ चीज़ें रखी हुई है जो सामने आपको दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ देखो, ये बैरल में छेद करने के अलग अलग तरह के सरिये रखे हुए हैं जो बनाए जाते हैं। और ये आप सामने ये देख रहे हो, ये जो निशान है ना, ये वाला, मतलब जैसे कि ड्रिल मशीन होती है, जब उसको ड्रिल शुरू करते हैं तो दीवार को होल कर देते हैं, उसी तरह से इस पे भी बनाया हुआ है, इन सरियों पर भी। और यहाँ है मॉडल तोप के कारखाने का, काफ़ी अल्टीमेट। तो मैंने अभी यहाँ से एंट्री की थी, और इस तरह से मैंने आपको पूरा ये तोप कारखाना दिखाया है, कैसे कैसे औजार उस टाइम के थे। तोप की कैनन भी अभी तक यहाँ पर रखी हुई है, और बहुत ही अल्टीमेट है।
एक बार आकर आप खुद देखना और इस चीज़ का एक्सपीरियंस आप जब फील करोगे मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार ज़रूर आओ आप। ओके, तो कारखाने से बाहर आ गए हम। तो एक झलक, यहाँ पर कुछ कुआं टाइप का है लेकिन कुआं नहीं है ये। और यहाँ ये लास्ट हिस्सा है इस साइड का, देखो इस तरह। यहाँ भी कोई रास्ता जा रहा है आगे की तरफ और यहाँ पर एंड है। बस आगे कुछ टूरिस्ट है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी देखते हैं ये क्या है। ये भी बस ऐसी यूज बना हुआ है और यहाँ पर इस पे एक बार चढ़कर देखते हैं ऊपर क्या दिखेगा। ओके, यहाँ पर कुछ वो सामने एक मशीन टाइप का कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता था। आप देखो ये इस तरह से इसको उस टाइम यूज़ करते थे, पता नहीं क्या यूज़ होता था, ये तो खैर वही लोग जानते होंगे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। तो नीचे की तरफ उतरते हैं और अब चलेंगे, क्योंकि जाते जाते भी कुछ अनोखी चीज़ें दिख जाती है तो आपको बताना ज़रूरी होता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी पर वो सब मिटी हुई है। ओके, ये ना भट्टी टाइप में कुछ है, देखो जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब एक्चुअल क्या है वो मुझे भी आइडिया नहीं है। तो लास्ट अभी हमने तोप कारखाना देखा और अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो हमारे साथी चले गए बाहर की तरफ। एंड क्या आमेर किले का पैदल का वहाँ। अच्छा, ओके, नहीं ये वाला रास्ता है आमेर किले जाने का। देखो यहाँ से जो ये लोग जा रहे हैं इधर, ये आमेर किले के लिए रास्ता जाता है पैदल पैदल, जो कि हम देख कर आ चुके हैं। और यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर आपको आमेर किला जाना है तो यहीं से आप टिकट ले लो। टिकट के चार्जेस वगैरह जो भी है वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये रास्ता जाता है आमेर किला, लेकिन हमें अब जाना है जयगढ़ फोर्ट से बाहर की तरफ। तो चलो चलते हैं फिर। और मतलब एक ये रास्ता देख रहे हो अब कितना डिफरेंस है। सिर्फ एक ये वाला रास्ता है बाहर जाने का, एक ये है, यहाँ से हमें बाहर जाना है और उस तरफ से आमेर का किला पहुँच जाते। तो अभी बाहर से हम आए यहाँ पर और यहाँ पर है आर्मरी शस्त्रागार। तो एक बार ये भी देख लेते हैं जाते जाते। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे अभी। तो यहाँ पर है एंट्री और देखते हैं कैसे हथियार थे उस समय के जो यहाँ के राजा महाराजा यूज करते थे। और अंदर की तरफ कुछ ऐसा नज़ारा है। पर एक कैनन रखी हुई है जो उस समय इस्तेमाल की जाती थी। और काफ़ी सारे आर्मरी के जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। इस तरह के कवच होते थे कि आपके ऊपर तलवार का असर ना हो। तो पहले जाली, लोहे की जाली होती थी, फिर उसके ऊपर और चीज़ें पहनी जाती थी। और ये भी कैनन है जो उस टाइम यूज होती थी। और आगे गैलरी में काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पर। और ये देखो काफ़ी सारे यहाँ इस तरह के औजार हैं जो उस टाइम यूज होते थे। और कैनन कई जगह है यहाँ पर। ये तोप कारखाना जो था उसका हिस्सा है यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी देख कर आया हूँ बिल्कुल सेम ऐसी वहाँ पर टेक्नोलॉजी थी जो काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर में थी, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में थी। और यहाँ पर भी कैनन है, कुछ बहुत ही बढ़िया गन है, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। तो उस समय की जो गन होती थी इतनी लंबी, इसकी नाल होती थी, देखो अल्टीमेट। यहाँ पर भी एक और कैनन है और भगवान जी भी विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, तो शोभित इसको अपने कंधे में उठा इसको। हाँ शाबाश, थैंक यू, बहुत बढ़िया, करो फायर। बहुत ही अलग अलग तरह की कैनन है जो उस समय यूज़ होती थी। और ये तलवारें हैं
उस समय की तलवारें हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है ये सारी, उस समय की बहुत ही अच्छे कंडीशन में आज भी ये रखी हुई हैं। और यहाँ पर भी है, देखो आप। मतलब एक अलग ही फील आती है इन सब चीज़ों को देख के, उस समय के जो राजा महाराजा थे कैसे इनका इस्तेमाल करते थे, और आज तक ये बचाकर ये ऐतिहासिक धरोहरें सजाई हुई हैं, सजो कर रखी हुई है। और आप देखो, और यहाँ पर देखो सिक्का है, सिक्का। और ये सारे हैं तीर, अलग अलग तरह के तीर है सारे, बहुत ही अलग अल्टीमेट। और कुछ आइटम यहाँ पर भी है। ये है रॉकेट, जो कि 17वीं सदी में यूज़ किए जाते थे। और ये है टाइम बॉम्ब, इस तरह के टाइम बॉम्ब होते थे, आप देखो उस टाइम पर। और ये है गन पाउडर टेस्टिंग मशीन, काफ़ी अमेजिंग भाई, बहुत बढ़िया। तो ये है आर्मरी जो अभी आपको दिखाया, और यहाँ से हो जाते हैं एग्ज़िट। और एग्ज़िट होने के बाद अब हम यहाँ से भी एग्ज़िट होंगे उधर की तरफ, उधर गाड़ियाँ जा रही हैं, तो भी चलते हैं हम। और यहाँ पर है मंदिर श्री राम हरिहर जी, आप मंदिर में भी आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो यहाँ पर अंदर की तरफ। ये है काल भैरव मंदिर सामने, जय भैरव बाबा। और यहाँ से आगे ये रास्ता किले के ही एक और हिस्से में जाता है, वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड है, तो आप इधर यहाँ पर आओ तो आगे मत जाना। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और देखो झंडा बहुत अच्छे से फहरा रहा है। चलो खैर, अभी उधर काल भैरव मंदिर की तरफ से हम आए हैं, और यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, जो कि गैलरी, यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ बताया गया है। जो राजा सवाई मान सिंह का परिवार है, उसके बारे में आप देखो, यहाँ पर पूरी गैलरी है, और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, और यहाँ गैलरी में इस तरह से जो शाही परिवार था वो सेना में भी हो रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे कुछ झलकियाँ हैं, आप देख सकते हो इस तरह से। और ये सवाई भवानी सिंह थर्ड। इस गैलरी में पूरे शाही परिवार की जो आज तक मौजूदा स्थिति रही है, भारतीय सेना में इनकी कंडीशन जो रही है, जितना इनका योगदान रहा है, वो सब है यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा इनका इतिहास। जब कभी आप आओ, आराम से समय निकाल कर इनके बारे में जान सकते हो। और आप देखो यहाँ पर भारतीय सेना में इनके परिवार से काफ़ी लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसमें सेवाएं दी हैं। यहाँ भी आप देखो, इस तरह से पूरी गैलरी में इनके परिवार का इतिहास है यहाँ पर, जो कि आप आकर देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और यहाँ पर भी आप देखो इनके मेडल्स वगैरह, इनकी ड्रेस है उस समय की आर्मी की जो होती थी, आप देख सकते हो। अपने महल के अंदर है ये अभी फ़िलहाल जो फ़ोटो जिसमें दिख रहे हैं। और आगे भी है थोड़ा भी, और गैलरी में देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ भी यहाँ पर इनकी मौजूदा, और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ भी इनकी मौजूदगी आप यहाँ पर देख सकते हो। हाँ। और इस गैलरी में
सारे जो पिक्चर्स हैं इनके परिवार के इतिहास के बारे में दिखाया गया है। जब राजशाही ख़त्म हुई है हमारे देश में, उसके बाद इन्होंने सेना में जो अपना योगदान दिया है उसकी सारी यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में अपनी पिक्चर्स है जो यहाँ पर लगाई हुई हैं यहाँ की मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ पार्किंग में। और अब किले के बाहर आ गए हम और यहाँ से एंट्री होती है। जब आप आओगे यहीं आपको टिकट लेना है, टिकट काउंटर है यहाँ पर। पार्किंग की भी पर्ची यहीं पे मिल जाएगी और गाड़ी आप अंदर लेके जा सकते हो। और अब मैंने पूरा एक्सप्लोर कर दिया है, आप आराम से वीडियो में देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ जो सबसे ख़ास है इस वीडियो में आपको लगी, आप बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आपको अगली जगह क्या देखना है। तो चलिए मिलते हैं। टीम भी बाय बाय कर दो। बाय बाय।